कई साल पहले एक छोटे से सुंदर गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेले, बड़े हुए और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। रामू एक किसान का बेटा था और श्यामू एक बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला का बेटा। दोनों के घर पास पास थे और हर दिन साथ में खेतों में खेलते, नदी के किनारे मछलियां पकड़ते और शाम को आम के पेड़ के नीचे बैठकर ढेर सारी बातें करते। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था, जबकि श्यामू थोड़ा चतुर और तेज बुद्धि वाला था। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कभी भी उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन गांव के पास के जंगल में यह खबर फैली कि वहाँ एक जादुई कुआं है। कहा जाता था कि जो भी उस कुएं में सिक्का डालकर अपनी इच्छा मांगता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। यह सुनकर रामू और श्यामू दोनों बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने तय किया कि अगले दिन सुबह सुबह जंगल में जाएंगे और कुएं को देखेंगे। अगले दिन सुबह दोनों दोस्त अपने अपने घर से निकले और जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में रामू ने कहा, श्यामू, अगर हमें सच में कोई वरदान मिलता है तो मैं अपनी माँ के लिए एक बड़ा घर मांगूंगा। श्यामू हंसते हुए बोला, और मैं ढेर सारा सोना मांगूंगा ताकि मैं सबसे अमीर आदमी बन सकूं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दोस्त, लालच अच्छी बात नहीं है। हमें उतना ही मांगना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो। अरे दोस्त, जब भगवान दे रहे हैं तो क्यों ना ज्यादा मांगूं। वे दोनों जंगल में गहराई तक पहुँचे और आखिरकार उस जादुई कुएं को देख लिया। कुएं के पास एक पत्थर पर लिखा था, जो सच्चे दिल से मांगेगा उसे उसका मनचाहा वरदान मिलेगा, लेकिन जिसने लालच किया उसका सब कुछ छिन जाएगा। रामू ने इसे पढ़ा और सोचने लगा, मुझे अपनी माँ के लिए बस एक अच्छा सा घर चाहिए। श्यामू ने सोचा, मैं तो इतना सोना मांगूंगा कि मेरी 7 पुश्तें भी ऐश करें। सबसे पहले रामू ने सिक्का डाला और कहा, भगवान, मेरी माँ के लिए एक अच्छा सा घर दे दीजिए। तुरंत ही एक प्रकाश निकला और आवाज आई, तुम्हारी माँ के लिए सुंदर घर तैयार हो गया है। अब श्यामू की बारी आई। उसने झट से सिक्का डाला और कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, इतना कि मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जादुई कुएं से आवाज आई, तुम्हें ढेर सारा सोना मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच का परिणाम बुरा हो सकता है। जब वे गांव लौटे तो देखा कि रामू के घर के पास एक सुंदर बड़ा मकान खड़ा था। उसकी माँ बहुत खुश थी और भगवान का धन्यवाद कर रही थी। दूसरी ओर श्यामू के घर के पीछे एक बड़ा सा खजाना रखा हुआ था। श्यामू खुशी के मारे पागल हो गया। वह दिन रात सोने के बारे में सोचता और अपनी दोस्ती भी भूलने लगा। अब श्यामू ने रामू से मिलना भी बंद कर दिया और गांव के लोगों से घमंड में बात करने लगा। वह सोचता, मैं अब सबसे अमीर आदमी हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। श्यामू का सोना धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। वह परेशान हो गया और दौड़ता हुआ रामू के पास गया। रामू, मुझे बचाओ, मेरा सोना पत्थर बन रहा है। रामू ने शांत मन से कहा, तुमने लालच किया था, भगवान ने पहले ही चेतावनी दी थी। अब बस एक ही उपाय है, तुम्हें सच्चे मन से अपने लालच के लिए माफी मांगनी होगी। श्यामू ने दौड़ते हुए उस जादुई कुएं के पास जाकर कहा, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच किया और अपनी दोस्ती को भूल गया। मैं अब सच्चे मन से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मेरी दोस्ती वापस लौटा दीजिए। कुएं से आवाज आई, लालच करने वाला हमेशा दुख पाता है।
लेकिन सच्चे दोस्त की कीमत अनमोल होती है। जाओ, तुम्हारा सोना अब लौट आएगा और तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए अटूट हो जाएगी। श्यामू भागता हुआ रामू के पास गया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने लालच के कारण तुझसे दूरी बना ली, लेकिन अब मैं समझ गया कि सच्ची दौलत दोस्ती होती है, न कि सोना। रामू ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त है, तेरा लौट आना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन के बाद रामू और श्यामू फिर से गहरे दोस्त बन गए। श्यामू ने कभी लालच नहीं किया और हमेशा ईमानदारी और दोस्ती को सबसे ऊपर रखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दोस्ती दुनिया की सबसे अनमोल दौलत होती है। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा अच्छा फल देता है। कभी भी दोस्ती के रिश्ते को पैसे या संपत्ति से कमजोर नहीं करना